अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून प्रक्रिया फॉलो होती है। जज के ऊपर क्यों कानून नहीं है? अगर उनके घर पर से कैश मिले उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं। जज रीता कौशिक जो हैं वो वहाँ फैमिली कोर्ट जौनपुर की जो हैं वो जज हैं। वो सरेआम मेरे भाई से 5 लाख रुपए सेटलमेंट करने के लिए मांगी मेरे भाई से कि 5 लाख रुपए तुम वो घूस दे दो मुझे, तो इस केस को मैं सेटल कर दूंगी। एक व्यवस्था क्या है, हम कोर्ट कोर्ट भटक रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले, लेकिन अभी तक कोई जस्टिस का नामो निशान नहीं है। हम आज भी उतने ही परेशान हैं, उतनी ही तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं। 19 तारीख को हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, और उसका मेनली जो टॉपिक है वो है जेंडर न्यूट्रल लॉज के ऊपर हमारी मांग है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो। दूसरा जो है वो हमारी मांग है कि जो जुडिशरी में करप्शन चल रहे हैं उसको रोकथाम करने के लिए सरकार इस देश में क्या कर रही है। और तीसरा जो है वो जो हमारा मेन कमीशन का है वो मेन कमीशन जो है हमारे इंडिया में लागू हो, और एक मेन के लिए भी कोई कानून आए देश में। देश में तो इतने सारे कानून हैं, सब देश के हित में हैं, देश के लिए हैं। सर देश के हित में है तो एनसीआरबी का एक डेटा है जो हर साल पब्लिश होता है। उस एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मेन के जो सोसाइटल रेशियो हैं वो वोमेन की अपेक्षा जो है वो 3 गुना रेशियो में है। तो क्या सरकार के पास ये डेटा नहीं है? अगर डेटा के ही ऊपर बात करें तो सेकेंडली मैं बात करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने ये बोला है कि 90% केसेस जो हैं वो 498A के और इन सब चीज़ों की जो महिला लगाती हैं वो फेक केसेस हैं। इट मीन्स कि जो 90% केसेस जो फेक हैं वो अगेंस्ट मेन हैं, और अगेंस्ट मेन 90% केसेस हैं, लेकिन मेन के पास कोई कानून नहीं है। तो जस्टिस हमारे पास कहाँ है? जस्टिस तो हमारे पास है ही नहीं। तो 90% आबादी जो है वो फेक केसेस से गुजर रही है, चाहे उसमें उसके जॉब चले जाएं या फिर उसका जॉब चला जाए, उसकी नौकरी चली जाए, या फिर वो इधर उधर भटकते रहे बिकॉज कि उसके ऊपर फेक केसेस चल रहे हैं। जैसे मेरे भाई के केस में हुआ, भैया बेंगलोर में काम करता था, बेंगलोर से उसे जौनपुर आना पड़ता था क्योंकि ये केसेस जो फाइल होते हैं वो हरासमेंट करने के लिए फाइल हो रहे हैं। उसको और ऐसे ऐसे सेक्शंस में फाइल कर रहे होते हैं। जैसे मेरे भाई के केस में 302 का केस लगाया गया, साथ में मतलब बल्क ऑफ केसेस लगाए जाते हैं, जो कि 10 केसेस मेरे भाई के केस में लगाए गए थे, वो सारे के सारे फेक थे। एक जज पे जो है पैसा लेने का भी आरोप लगा रहे थे आपके भाई, उस वीडियो में साफ जाहिर हो रहा था। जज रीता कौशिक जो हैं वो वहाँ फैमिली कोर्ट जौनपुर की जो हैं वो जज हैं। वो सरेआम मेरे भाई से 5 लाख रुपए सेटलमेंट करने के लिए मांगी मेरे भाई से कि 5 लाख रुपए तुम वो घूस दे दो मुझे, तो इस केस को मैं सेटल कर दूंगी इसी कोर्ट में, अदरवाइज़ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को जो है वो हम इसी कोर्ट में घसीटते रहेंगे। और आप अगर ये देखोगे तो मैं अपने भाई के वाइफ से, निकिता सिंघानिया इसका नाम है, उससे मैं सिर्फ 2 दिन के लिए मिला था। मेरे ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस और 498A के केसेस लगे हुए हैं। मेरे फादर सिर्फ 4 दिन के लिए उस निकिता सिंघानिया से मिले थे, उनके ऊपर भी 498A के केसेस चल रहे हैं, और आज तक वो केस चल रहे हैं। इवन मेरा भाई चला गया। तो आप ये देखिए कि न्यायिक व्यवस्था क्या है। हम कोर्ट कोर्ट भटक रहे हैं कि हमें जस्टिस मिले, लेकिन अभी तक कोई जस्टिस का नामो निशान नहीं है। हम आज भी उतने ही परेशान हैं, उतनी ही तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं। हर रोज़ हर बार हमारे डेट्स आते हैं, उस डेट पे हम ये हमें जाना पड़ता है। पिछले कुछ टाइम पहले कुंभ के मेले में हमें कोई भी कहीं भी जाने का साधन नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे जाना पड़ा किसी भी तरह इलाहाबाद। आप ये समझो कि इस तरह से परेशानियों से हम अभी भी गुजर रहे हैं, इवन दो मेरा भाई चला गया। सरकार से अभी क्या मांग है? सरकार से हमारी तीन चार चीज़ों की मांगे हैं। पहली मांग है हमारी कि पुरुष आयोग बने, पुरुषों के लिए कानून आए। दूसरा, जो ये फेक केसेस का सिस्टम है, जो भी इस केस को फेक के तरीके से लगाए, उनके वो जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, सो दैट कि और कोई महिला और इस तरह के फेक केसेस किसी और मेरे भाई को या किसी और अंकल को परेशान ना कर पाए। और तीसरी जो मांग है हमारी, इस जुडिशरी में जो ये करप्शन का जो चीज़ चल रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। इस जुडिशरी की वजह से लोग हरासमेंट होते हैं। मेरे भाई के केस में आपके पास इतने वो इक्विपमेंट नहीं है जिसमें आप जो है वो एक लोग को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया जाए, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इतना बड़ा तो उन्होंने म्यूज़ियम खड़ा कर दिया है, हाई टेक टेक्नोलॉजी से म्यूज़ियम है उनके पास, लेकिन एक छोटे जगहों पे जहाँ पे
पे फैमिली कोर्ट डिस्प्यूट चलते हैं, वहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की चीज़ें नहीं है। आप डिजिटलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो डंका पीटे हुए हैं कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं। तो इतने डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद हमारे कोर्ट की स्थिति तो ऐसी है कि कुछ कहना नहीं। आप जाके देखो कि क्या स्थिति है कोर्ट में। आपने जो है जो फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे आपके भाई रुपया देने का, वहीं दूसरी तरफ यशवंत वर्मा है, मतलब इस टाइप के जो जज है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं देशी जनता? सर आप देखो, जज के ऊपर कोई देश में कानून ही नहीं है। एक ही देश में रहने के बावजूद हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून प्रक्रिया फॉलो होती है। जज के ऊपर क्यों कानून नहीं है? अगर उनके घर पर से कैश मिले उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, स्टेटमेंट चेंज हो गई, पुलिस की स्टेटमेंट चेंज हो गई। आप ये देखो कि फिर से वो ओथ ले लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आप ये समझो तो ये तो मतलब इंटरनल ही सारी चीज़ें हैं। मेरे भाई वाले केस में क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। रीता कौशिक अभी भी वो फैमिली कोर्ट की जजेज हैं वो जौनपुर में। उसमें हमने सुना कि इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। क्यों इंटरनल इंक्वायरी चल रही है जब इतनी सारी चीज़ें अगर आपको कोई डाइंग डिक्लेरेशन दे के जा रहा है तो उसको पब्लिकली दिखाया जाए ना कि क्या इंटरनल इंक्वायरी आप कर रहे हो, उसको पब्लिक रखा जाए। दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही थी यशवंत वर्मा साहब के घर पर, या दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जी के अंदर में, फिर भी कोई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई गई है। तो अब ये तो चीज़ें आप देख रहे हो कि इसी के लिए हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। इतनी सारी सुसाइडल केसेस हो गए मेरे भाई के बाद, सेम उसी तरह जिस तरह से मेरे भाई ने वीडियो बनाया, सुसाइड नोट लिखा, इतने सारे केसेस हो गए। लेकिन अभी तक कोई भी देश में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो लोकसभा में जाके इस मुद्दे को उठाया हो। कोई ऐसा मंत्री नहीं है एक्सेप्ट दिनेश शर्मा जी जिन्होंने राज्यसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद भी सारे लोग शांत बैठे हैं। तो हमारा ये मांग है, हम 19 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसी वजह से कि ये जो है इस देश में जो कानूनों की व्यवस्था है उसको ठीक की जाए, मेन कमीशन को लाया जाए।